बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के विद्यार्थियों, आज हम लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के बीच किस प्रकार का संबंध है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अपने अध्ययन के प्रारंभ काल में प्रशासन मनोविज्ञान पर अधिक बल नहीं देते थे। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और उसका व्यवहार हमेशा बुद्धि व विवेक पर आधारित होता है। परंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति होने से प्रशासकों को अपना दृष्टिकोण बदल देना पड़ा है। अब यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि मनोविज्ञान सभी मानवीय संगठनों में महत्वपूर्ण ढंग से भाग लेता है। मनोविज्ञान मनुष्य की मन स्थिति का अध्ययन कराता है। मनोविज्ञान अपने अध्ययन एवं परीक्षण के आधार पर यह बता सकता है कि कौन सा प्रोत्साहन किस व्यक्ति विशेष या व्यक्ति समूह के लिए किस समय सबसे अधिक प्रभावकारी होगा। कैटलीन के अनुसार लोक प्रशासन के साथ मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक मनोविज्ञान मनुष्य के सामाजिक आचरण का विज्ञान है। यद्यपि यह विषय अभी नया है, तथापि इसने सामाजिक विज्ञानों के विकास पर विशेष प्रभाव डाला है। सामान्यतः अब यह माना जाने लगा है कि सामाजिक क्रियाकलाप के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक आधार नितांत आवश्यक है। सामाजिक मनोविज्ञान ने लोक प्रशासन को महत्वपूर्ण तथ्य प्रदान किए हैं। इसने प्रशासकों को मानव आचरण का अधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि कानून और नियमों द्वारा निर्धारित प्रत्येक औपचारिक संगठन के पीछे निहित उस अनौपचारिक संगठन की खोज हो गई है, जो संगठन के संचालन में लगे हुए लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों तथा उनकी प्रवृत्तियों के फलस्वरूप स्वतः विकसित हो जाते हैं। यदि संगठन का अध्यक्ष और उसके प्रमुख सहायकों के बीच सहानुभूति और सद्भावना हो तो उसका संचालन एक प्रकार से होगा, और इसके विपरीत यदि निम्न अधिकारी और उच्च अधिकारी की अरुचि और अविश्वास की दृष्टि से देखते हो तो संगठन का संचालन दूसरी प्रकार से होगा। यदि किसी प्रशासक को यह पहले से पता चल जाए कि उसकी किसी आज्ञा के विरुद्ध लोग उठ खड़े हो सकते हैं, तो वो उसके लिए पहले से तैयार हो सकेगा। मनोवैज्ञानिक उसे ये भी बता सकेगा कि किस प्रकार उसे अपनी योजना अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कि वे उसे स्वीकार करने में प्रतिरोध न करें तथा उसे सफल बनाने में प्रसन्नतापूर्वक सहयोग दें। प्राचीन काल में जबकि प्रशासक भय दिखाकर अपना काम करवा सकता था, तब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इतनी आवश्यकता नहीं थी। पर लोकतंत्र के विकास के बाद भय की उपयोगिता काफ़ी कम हो गई। अतः भय के स्थान पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा है। आज समूह मनोविज्ञान ग्रुप फिजियोलॉजी पर बहुत बल दिया जा रहा है, क्योंकि प्रशासक को दिन रात समूह के क्रियाकलापों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन में विज्ञान ही बन गया है। कार्मिक के चयन के लिए मनोविज्ञान परीक्षणों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। कार्मिक प्रशासन पर मनोविज्ञान की धारणाओं का अधिकाधिक प्रभाव पड़ता जा रहा है। मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं से विभिन्न व्यक्तियों में प्रशासन के लिए आवश्यक गुणों, नेतृत्व, बुद्धिमत्ता आदि का भली भांति पता लगाया जा सकता है। आजकल इन मनोवैज्ञानिक परीक्षाओं को शैक्षणिक योग्यताओं से भी अधिक महत्व दिया जाने लगा है। इस प्रकार प्रशासकों को प्रशिक्षण देने तथा जनता के साथ संपर्क बनाए रखने और प्रचार कार्य करने के बारे में मनोविज्ञान ने प्रशासकों को नई तकनीकी और पद्धतियों से परिचित कराया है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रशासकीय क्रियाओं में सन्निहित मनोवैज्ञानिक तत्वों के अनुसंधान के फलस्वरूप प्रशासन को यांत्रिक संबंधों के स्थान पर मौलिक रूप में मानवीय संबंधों की व्यवस्था
माना जाने लगा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत नेतृत्व, संचार, प्रेरणा, मनोबल, अंतर्व्यक्ति संबंध आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है, जहाँ मनोविज्ञान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध प्रकट होने लगा है। कहने का अर्थ है कि मनोविज्ञान मन की स्थिति को जानने का एक विषय है, जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के आचरण को, किस प्रकार के आचरण करते हैं, किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये जान सकता है। लोक प्रशासक जो नीति बनाता है तो लोगों को आधार देख के बनाता है और उस आधार के आधार पर ही वो नीति संचालित करता है। तो मनोविज्ञान प्रशासन में, पहले प्रशासन का उपयोग औपचारिक रूप से ज़्यादा था, लेकिन आज बीच जो संबंध स्थापित होते हैं वो मनोवैज्ञानिक आधार पर बनाए जाते हैं। तो मनोविज्ञान की जो आवश्यकता है लोक प्रशासन में जगह जगह महसूस की जाती है। जब भी कोई प्रशासक की नियुक्ति की जाती है तो प्रशासक की नियुक्ति के साक्षात्कार के समय आपने देखा होगा कि साक्षात्कार में एक साइकोलॉजिस्ट बिठाते हैं और वो साइकोलॉजिस्ट ये तय करता है कि इस व्यक्ति किस प्रकार की सोच है, किस प्रकार से बैठता उठता है और किस प्रकार से वो उसका एटीट्यूड है, वो बोलचाल कैसे किस प्रकार से है। वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, केवल उसको ऑब्जर्व करता है और देखता है कि उसकी सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार किस प्रकार से है। तो लोक प्रशासक की जब भी नियुक्ति की जाती है तो मनोविज्ञान को अपन सहारा लेते हैं। उसी प्रकार मनोविज्ञान जो लोक प्रशासन में लीडरशिप है, नेतृत्व क्या है, टू बी लीड, जो आगे बढ़ना और प्रसिद्ध होना या दूसरों का प्रतिनिधित्व करना, ये लीडरशिप है। तो लीडरशिप पे अपने अनुयायी होते हैं, नेता के बहुत सारे अनुयायी होते हैं। तो नेता अपने अनुयायियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है कि वो अपने व्यक्तियों किस प्रकार से मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए अपने अनुयायियों को लंबे समय तक अपने साथ रख सके और उनको अपने अनुयायी बना सके अधिक से अधिक। तो ये लीडरशिप में, जो लीडरशिप लोक प्रशासन का एक सिद्धांत है। और तो इस सिद्धांत में मनोविज्ञान का सहारा लेता है। और इसी प्रकार से संचार है। संचार दो व्यक्तियों के बीच, एक व्यक्ति और एक संचार करने वाला, दूसरा प्राप्त करने वाला, दोनों के बीच किया जाता है। साझे उद्देश्य की साझी समझ संचार कर समझो तो अपने मनोवैज्ञानिक आधार पर उसको समझाने की कोशिश की जाती है। प्रेरणा है जो किसी को दी जाती है जिसके अनुसार वो कार्य करता है। मनोबल है, व्यक्ति का मनोबल दो प्रकार से, एक तो आर्थिक आधार, एक अना आर्थिक आधार पर मनोबल बढ़ाया जा सकता है। तो कौन सा व्यक्ति किस आधार पर मनोबल उसका होगा, अभी प्रेरित होगा, तो ये जानना प्रशासक के लिए आवश्यक है। तो प्रशासक ये जानने के लिए मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सहारा लेता है। तो आज लोक प्रशासन और मनोविज्ञान के बीच बहुत ही मौलिक संबंध है और मानवीय संबंध है। और ये मनोविज्ञान ने लोक प्रशासन को बहुत कुछ दिया है और घनिष्ठ संबंध इनके दोनों के प्रकट होते हैं। धन्यवाद।